तो चलिए, हम पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हिंदी गोदोगी 10वीं क्लास के लिए है। अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल में जुड़े और हमारे चैनल में बने रहिए, ताकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे हमारे चैनल से। और इस चैनल में आपको हम हिंदी, मैथ और भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, और हम बताते भी हैं। पिछले वीडियो में आपको जाकर देख भी सकते हैं कौन कौन सा वीडियो बनाए हैं आपके लिए। तो आज हम क्या है, आप सबों के लिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हिंदी से ये क्या है, पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, और हम भाई मेन बीच में पढ़ा भी दिए हैं, और फर्स्ट चैप्टर में आज पढ़ाने वाले हैं। इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा तो वो हम आपके लिए क्या है 30 क्वेश्चन, क्या है 30 से 35 क्वेश्चन क्या है, मात्र 35 क्वेश्चन। और 35 क्वेश्चन में से आपको देखना है कि आप इसमें से कितना का आंसर जानते हैं। और हमारे हिसाब से आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ही आते होंगे, आपको याद है, बाकी क्वेश्चन आपको याद नहीं है। तो चलिए, बाकी क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन और जो है इंपॉर्टेंट है, क्या है जो आपके लिए बहुत खास है, तो वो क्वेश्चन को देखिए आप लोग। और हमारे चैनल में 30 क्वेश्चन में से देखते हैं कितने का जवाब आप दे पाते हैं। अपने आप को तौलिए, अपने आप को नापिए कि हम किस जगह खड़ा है और हमें क्या करना चाहिए, हम क्या पढ़ते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो आपके मोबाइल की स्क्रीन देखिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन में आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। सबसे पहले यही क्वेश्चन होगा, श्रम विभाजन जो आपके चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, तो उसके लेखक कौन है। तो देखिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा जो निबंध है उसके लेखक कौन है। तो आपकी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें 4 ऑप्शन में से आपको बताना है एक ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, क्या है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहता है। नेक्स्ट में कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो आपके सामने क्या है, 4 ऑप्शन आ गया है, और इस 4 ऑप्शन में देखिए आप कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो इसका ऑप्शन सही लग रहा है हमें 14 नंबर ए में क्या है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। चलिए, अब बात करते क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कहता है। तीसरा में आपको कहता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। राज्य की बात कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, राज्य की बात कर रहा है। तो आपके सामने फिर आ गया 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही करना है। तो ये हो गया मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए, अब बात करते हैं क्या है चौथा में क्या कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गत की कौन सी विधा है। तो ये गत की जो है, हम जो श्रम विभाजन जाति प्रथा पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, यह एक निबंध है। क्या है, यह एक निबंध है, यानी ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है 5 में, भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था, यानी किसने किया है। तो इसका भी हम देते हैं आपको, यहाँ 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही कौन सा ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन सही है बी नंबर, क्या है रघई सिंह यादव, क्या है रघई सिंह यादव। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या है छठा में क्या कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं, और क्या कहता है कि 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर। चलिए, ये भी आप याद रखिएगा, 26 नवंबर भूलना नहीं है। और इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी ऑप्शन क्या होगा सी को लॉक किया जाए। चलिए, बात करते हैं आप 7वां क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन के लिए आपको आंसर क्या करना है और 7वें क्वेश्चन में क्या है। तो यह 7वें क्वेश्चन में श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब, यानी ये किताब जो है बुक है, तो ये पाठ जो है हम जो निबंध पढ़ रहे हैं, तो किन भाषण पर संपादित किया गया है। ये जो यहाँ पे जो भाषण हुआ है वो किन भाषण पर संपादित किया, किस भाषण पे, ये मेन मुद्दा क्या है। तो आपको मेन मुद्दा यहाँ पे समझना है। तो इसका मेन मुद्दा हो जाएगा 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको देना है। तो इसका हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्या है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी ऑप्शन ए नंबर सही है। चलिए, अब बात करते हैं ये सी नंबर सही है, क्या है इसका सी कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। चलिए, अब बात करते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, भीमराव अम्बेडकर का मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। इनका जो मुख्य व्यक्ति था, ये किसे मुख्य व्यक्ति मानते थे। तो इनका ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है, और 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही करना है। तो आपको सही कौन सा करना है, तो इसका उपयुक्त सभी, यानी क्या है ये उसमें मुख्य कौन मानते थे, सभी मानते थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। यानी पुस्तक आप जो निबंध पढ़िएगा 10वीं क्लास का जो श्रम विभाजन जाति प्रथा जो निबंध है उसको आप पढ़िएगा, तो यहाँ पे इनके मुख्य प्रेरक कवि थे, यानी मुख्य शिक्षक या गुरु जो भी कहिए, तो बुद्ध भी थे, महात्मा बुद्ध, और कबीरदास भी थे, और ज्योतिबा फुले भी थे। ये नहीं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, यानी डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था, ये किसने कहा था। तो 9 में 4 भी ऑप्शन दिया हुआ, 4 में बी होगा, बी में क्या कहता है भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा भीमराव
अम्बेडकर यानी बी को लॉक किया जाए। चलिए अब बात करते हैं क्या है 10वें में, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो इसमें क्यों माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्या कि कार्य जो कुशल के लिए है, कार्य कुशल के लिए है। तो 10वां नंबर का क्वेश्चन किया जाए, 10वां नंबर का आपका एक को कार्य कुशलता के लिए लॉक किया जाए। चलिए अब बात करते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में क्या कहता है, 11 नंबर में कहता है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। भारत में मुख्य बेरोजगारी जो है उसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है जाति प्रथा। क्या है, जाति प्रथा है। चलिए अब बात करते हैं 12 नंबर में। तो 12 नंबर में क्या कहता है कि आपका 12 नंबर में कहता है समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। तो इसको किसको, यानी सभी को, यानी कौन है, अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, सभी को, यानी डी नंबर का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसको लॉक किया जाए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 18 में। 18 में क्या कहता है, संविधान निर्माता अम्बेडकर के मुख्य अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। इसमें जो आदर्श समाज है वो किस पर आधारित होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए उपयुक्त सभी। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस युग में भी जातिवाद का परसक कमी नहीं था। उसके बाद अब बात करते हैं आगे में क्या कहता है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन का स्वरूप है, ये भी होगा। जाति प्रथा बेरोजगारी एक मुख्य कारण था। क्या था, जाति प्रथा बेरोजगारी एक मुख्य कारण था, इसलिए इसका इनमें से सभी यानी डी नंबर को लॉक किया जाएगा। बात करते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में क्या कहता है, अम्बेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप है। अम्बेडकर के हिसाब से, किसके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, अम्बेडकर जो कवि है उनके हिसाब से भाईचारे का जो वास्तविक रूप है वो क्या हो जाएगा। तो 15 नंबर का भी आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 15 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। क्या हो जाएगा, 15 नंबर का आपका बी नंबर सही हो जाएगा। दूध पानी के लिए मिश्रण की तरह, दूध पानी यानी मिश्रण की तरह, तो ये इसका ऑप्शन क्या है, बी नंबर सही हो जाएगा। क्या बी को लॉक किया जाए, किसको, तो बी को लॉक किया जाए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में क्या कहता है, 16 में आपको कहता है लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। इसका प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो यहाँ पे इसका 16 का क्या हो जाएगा, 16 का आपका हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर को रखे जाए। क्या कहता है, जाति प्रथा। क्या है, जाति प्रथा। तो जाति प्रथा कहाँ पे है, जाति प्रथा आपका यहाँ पे बी नंबर में है। चलिए अब बात करते क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में क्या कहता है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मुख्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है, तो यह कथन किस पाठ का है, तो यह आपका जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है। यानी 17 नंबर का क्वेश्चन रखिए, बी को रखिए। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। जाति प्रथा पेशे का दोष पूर्व निर्धारित ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है। तो ये किसका हो जाएगा, तो इसका 18 नंबर का आपको कौन सा सही हो जाएगा, 18 नंबर का डी नंबर सही हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्या कहता है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ से लिया गया है, तो 19 नंबर का आपका कौन सा श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। श्रम विभाजन जाति प्रथा कहाँ है, बी नंबर में है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्या कहता है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मुख्य की स्वेच्छता पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इनमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। तो इसका प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्गतित है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, ये भी श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है, क्या कि जाति का बात हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं 21 में। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो ये भीमराव अम्बेडकर है। क्या है, तो 21 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, तो 21 नंबर का आपका हो जाएगा सी नंबर, भीमराव अम्बेडकर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में क्या कहता है, हु आर सुद्रोज किसकी रचना है, हु आर सुद्रोज किसकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो इसी तरह आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो इसमें है कि लोकतंत्र। क्या है, लोकतंत्र कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्या कहता है, 24 में क्या कहता है, अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए एक अधिक संघर्ष किया है। किनको सम्मान दिलाने के लिए, इन पहले भी बता दी 1 2 3 यानी सभी को, किसको, सभी को दिलाने के लिए किया था। चलिए बात करते हैं किसके प्रोत्साहन पर अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए ये न्यूयॉर्क गए थे। तो किसकी शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, उच्चतर शिक्षा किसको पाने के लिए, तो 25 नंबर का आपके पास भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 25 का बड़ौदा,
नरेश को, क्या नहीं, बड़ौदा नरेश को। बड़ौदा नरेश कहाँ है? ए नंबर में है। चलिए बात करते हैं क्या 26 में आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। आदर्श समाज जो है वो किस पर होना चाहिए, तो आधा नंबर आज के पास भी 26 नंबर का भी आपके पास क्या है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आदर्श समाज कभी कब होता है, क्या आदर्श समाज किस पर आधारित। देखिए आदर्श समाज बनाना तो आपको स्वतंत्रता होना चाहिए, समाज में स्वतंत्रता लाना होगा, सब अपने अपने मर्जी से नहीं स्वतंत्रता पर जिए, क्या है मर्जी से जिए। तो उसका भारत की तौर पर ही होना चाहिए, समता भी होना चाहिए, एक दूसरे से मिलना जुलना भी चाहिए, तभी इसका क्या होगा डी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 26 नंबर का डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 27 में द कास्ट इन इंडिया किसका लेखक है, तो यह है भीमराव अम्बेडकर का। किसका है, भीमराव अम्बेडकर का। चलिए बात करते हैं 18 में क्या कहता है, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वार्यंत्र किनके अखंडों पर प्रकाशित किया गया था। तो 28 नंबर का आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, तो 21 नंबर सही हो जाएगा। 21 मतलब सी में है। चलिए सी को लॉक किया जाए। बात करते हैं अब 29 में श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। तो ये किसके किसके लिए तैयार किया गया था, तो ये कब किया गया था, तो यहाँ वर्ष दिया हुआ है। तो इसके पास भी आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में 1936 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1936 यानी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ए को लॉक किया जाए यहाँ पे, और क्या है 36 हो चाहिए। अब बात करते हैं 30 में क्या कहता है, इस युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार ये कैसी बात है, ये बहुत विडम्बना की बात है। क्या है, ये बहुत विडम्बना की बात है। चलिए अब बात करते हैं 31 नंबर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था। देखिए बाबा साहेब भीमराव जो अम्बेडकर थे उनका जन्म निधन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। कब हुआ था, 1956 में हो गया। नहीं सी को लॉक किया जाए। चलिए बात करते हैं 32 में महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है, तो सबसे पहले हम बता दिए है, तो महू मध्य प्रदेश किसका है, तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान है मध्य प्रदेश। चलिए अब बात करते हैं 33 में क्या कहता है, दियर मैकेनिज किनकी कृति है, तो दियर मैकेनिज किसकी है, भीमराव अम्बेडकर की कृति है दियर मैकेनिज। अब बात करते हैं विडम्बना का अर्थ क्या होता है, तो विडम्बना का अर्थ उपहास। क्या होता है, विडम्बना का अर्थ होता है उपहास। चलिए बात करते हैं अब क्या कहता है कि 35 में क्या कहता है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है बेरोजगारी। क्या है, मुख्य कारण है बेरोजगारी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है, मानव मुक्ति में पुरोधा किसे कहा जाता है, पुरोधा किसे कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को पुरोधा कहा जाता है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे।